ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपका कोई कार्य नहीं बनता, कार्य बनते बनते रुक जाता है, घर में अशांति है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो आपको निम्न उपाय जरूर करने चाहिए। माना जाता है कि कई ऐसे दोष होते हैं जिनकी वजह से कई प्रकार की परेशानी आती है। माना जाता है कि पितृदोष, काल सर्प दोष और ग्रह नक्षत्रों के बुरे प्रभाव के कारण कभी कोई सुख प्राप्त नहीं हो पाता, तो कभी देवी देवताओं के किए गए अपराध के चलते भी दुखों और समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। यह सब ठीक होने के बावजूद कभी कभी वास्तु दोष के कारण भी व्यक्ति परेशान रहता है। उपरोक्त कारणों के चलते व्यक्ति कर्ज में डूब जाता है, पुत्र संतान सुख नहीं मिल पाता, ग्रह कलेश बढ़ जाती है, धन समृद्धि भी साथ छोड़ देती है, दरिद्रता पीछे लग जाती है, रोग और शोक भी परेशान करते रहते हैं। कई तरह की समस्याएं इंसान के सामने खड़ी हो जाती हैं। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, बिगड़े काम नहीं बन पा रहे हो, तो हम आपको जो उपाय बता रहे हैं इनको आप जरूर करें। विदेश यात्रा में अड़चन, उन्नति में रुकावट, धन प्राप्ति में कठिनाई, विवाह में विलंब, सभी प्रकार के कार्यों का इन उपायों के द्वारा, टोटकों के द्वारा समाधान होगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना। दोस्तों, प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ें। मंगल या शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और उनको बनारसी पान का बीड़ा अर्पण करें। आपके बिगड़े काम बनने लगेंगे। हनुमान चालीसा पढ़ने से जहाँ पितृदोष, राहु दोष, मंगल दोष आदि दूर होते हैं, वहीं भूत प्रेत आदि का बुरा साया भी हट जाता है। मंगल कामना और भावना से हनुमान जी से जुड़ने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। प्रतिदिन गाय, कुत्ते, कौवे, पक्षी व चींटी को रोटी खिलाएं। आपके बिगड़े काम बनने लगेंगे। इससे सभी तरह की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। घर के आसपास गाय होने का मतलब है आप सभी तरह के संकटों से दूर रहेंगे, सुख समृद्धि आपके पास आएंगे। गाय को प्रतिदिन भोजन कराने से घर में धन समृद्धि और शांति बढ़ती है। गाय को खिलाने से घर की सारी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। कुत्ता आपको राजा से रंग और रंग से राजा बना सकता है। कुत्ते को खिलाने से दुश्मन आपसे दूर रहेंगे। कुत्ते को प्रतिदिन भोजन कराने से जहां दुश्मनों का भय मिट जाता है, वहीं व्यक्ति निडर हो जाता है। कुत्ता पालने से लक्ष्मी आती है और कुत्ता घर के रोगी सदस्य की बीमारी अपने ऊपर ले लेता है। पितृपक्ष में कुत्ते को मीठी रोटी जरूर खिलानी चाहिए। कौवे को भोजन कराने से सभी प्रकार के पितृदोष दूर हो जाते हैं। काल सर्प दोष दूर हो जाता है। कौवे को भोजन कराने से अनिष्ट व शत्रु का नाश होता है। शनि को प्रसन्न करना हो तो कौवे को भोजन कराना चाहिए। पक्षी को खिलाने से व्यापार, नौकरी में लाभ होता है, घर में खुशियां बढ़ती हैं और व्यक्ति समृद्धि के द्वार पर पहुंच जाता है। इसके अलावा चींटी को शक्कर मिलाकर आटा खिलाने से कर्ज समाप्त होता है। मछली को खिलाने से समृद्धि बढ़ेगी, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। कबूतरों को चावल डाले, बाजरा शुक्रवार को खरीदे व शनिवार को डालना चाहिए। घर में ग्रह कलेश से बचने के लिए घर में पूजा पाठ के स्थान पर श्री यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। घी का दीपक जलाना चाहिए। कपूर और अष्टगंध की सुगंध प्रतिदिन घर में फैलाएं। गुरुवार और रविवार को गुड़ और घी मिलाकर के उसे कंडे पर जलाएं। इससे घर में वातावरण अच्छा रहता है। रात्रि में सोने से पहले घी में तर किया हुआ कपूर जला दें। इससे तनाव मुक्ति होगी और गहरी नींद आएगी। शरीर को हमेशा सुगंधित और साफ सुथरा बनाए रखें। महीने में 2 बार किसी भी दिन घर में उपले जलाकर लोबान व गुग्गल की धूनी देने से घर में ऊपरी हवा का बचाव रहता है तथा बीमारी दूर होती है और साथ ही ग्रह कलेश भी शांत हो जाता है। सुगंध हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है और बहुत हद तक हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। प्रतिदिन जो व्यक्ति गाय के उपले पर घी डाल करके कपूर से जलाता है, उसके घर में सुख शांति बनी रहती है। सुगंधित वातावरण बना रहने से मस्तिष्क प्रसन्नचित और शांत रहता है, जिसके चलते घर में ग्रह कलेश नहीं होता। घर में वास्तु दोष दूर हो जाता है। घर की दीवारों पर लगे चित्रों को बदलें। ऐसा कोई सा भी चित्र ना लगाएं जिससे आपकी भावनाएं विकृत होती हों। दीवार पर लगा प्रकृति का चित्र, हंसमुख परिवार का चित्र आपके जीवन में खुशियां बढ़ा देगा। बैठक रूम, बेडरूम,
किचन, स्टडी रूम, बरामदे आदि जगहों पर किसी वास्तुशास्त्री से पूछकर ही कोई चित्र या पेंटिंग लगाएं। एक चित्र आपका जीवन बदल सकता है। घर में ढेर सारे देवी और देवताओं के चित्र व मूर्तियां ना रखनी चाहिए। यदि आप संकटों से जूझ रहे हैं, बार बार एक के बाद एक कोई ना कोई कष्ट आपसे घर में आता है, तो किसी भी शव यात्रा में शमशान से लौट से वक्त कुछ सिक्के पीछे फेंकते हुए आ जाएं। स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद हनुमान जी के मंदिर जाकर उनसे जाने अनजाने में किए गए पापों की क्षमा लें, तुरंत ही संकटों से मुक्ति मिल जाएगी। घर में भगवान गणेश जी की प्रतिमा जरूर रखनी चाहिए। कांसे की कटोरी में तेल भरकर उसमें अपनी परछाई देखें और यह तेल किसी मंदिर में दान कर दें। 5 तरह के फल ले जाकर के किसी भी मंदिर में रखाएं। गुरुवार का उपवास करें। प्रति गुरुवार को मंदिर जाएं। सिर पर चंदन और नाभि पर केसर, हल्दी की गांठ घर में रखें। सत्य बोले, आचरण को शुद्ध रखें। माता पिता, दादा दादी के प्रतिदिन पैर छुएं। गुरु का आदर सम्मान करना चाहिए। गुरु बना सकते हैं। घर में धूप दिन प्रतिदिन देनी चाहिए। घर से किसी भी कार्य के लिए निकलते समय श्री गणेशाय नमः बोलने पर ही आप पग रखें। घर से निकलते वक्त गुड़ खाकर व थोड़ा सा पानी पीकर निकलें तो कार्य में सफलता मिलेगी। इसके अलावा घर की देहली के बाहर कुछ काली मिर्च के दाने बिखेर दें और उस पर पैर रखकर निकल जाएं। पीछे मुड़कर के नहीं देखना चाहिए, आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। जब भी कार्य के लिए निकले तो थोड़े से चावल अपने ऊपर से उसार करके फेंक देने चाहिए। कार्य में रुकावट व सफलता में प्राप्ति के लिए आपके घर व कपड़े हर समय रंगीन होनी चाहिए। कभी भी हल्के काले, कत्थई, भूरे और मटमैले रंग के कपड़े न पहने। अधिकतर सफ़ेद, नीले, लाल, हरे और गुलाबी कपड़े ही पहनने चाहिए। कोई काम ना बन रहा हो तो 19 शनिवार तक पीपल के पेड़ में धागा लपेटें और तिल के तेल का ही दिया जलाएं। इस दिए में 11 दाने काली उड़द के जरूर रखने चाहिए। प्रतिदिन आप रुद्राक्ष की माला धारण करें। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। आपका मन भी प्रसन्नचित रहेगा, सभी बाधाओं से दूर रहेगा। ज्येष्ठ अमावस्या तिथि के दिन वट वृक्ष की पूजा का विधान है। शास्त्रों में कहा गया है कि इन दिन वट वृक्ष की पूजा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, घर में सुख शांति बनी रहती है। बरगद के पेड़ को वट का वृक्ष कहा जाता है। शास्त्रों में वट वृक्ष को पीपल के समान ही महत्व दिया गया है। वट वृक्ष और पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से घर में सुख शांति आती है। पीपल वृक्ष पर जल में काले तिल डाल करके चढ़ाने चाहिए। वह भगवान शिव का भी काले तिल डाल करके अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। गौ माता का प्रतिदिन पूजन करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप ये नियम निभाते हैं तो आने वाला समय आपका खुशियों से बढ़ जाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब